हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम चैप्टर 7 और बुक है एस्चन जो सेंट जॉन्स वगैरह में बहुत ज़्यादा वाराणसी में सेंट जॉन्स जितने भी लेडुपुर हैं और डीएलडब्ल्यू हो गया या बीएलडब्ल्यू बेसिकली और मेरौली हो गया, सब जगह ये बुक चलती है। और ये चैप्टर 7 लॉगरिथम जो है यूनिट टेस्ट 3 में भी आने वाला है, तो इसको चलिए शुरू करते हैं। और लॉगरिथम की अगर बात करें तो आपने लॉगरिथम से पहले पढ़ा होगा एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट बेसिकली जो पढ़ा गया, तो ये लॉगरिथम इन दोनों की बहुत रिलेशन है और ये दोनों एक दूसरे कह लो कि रेसिप्रोकल है या फिर इंटरचेंज कह लो, जो भी। एक्सपोनेंट जब हम लोग पढ़े थे उसमें था 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8, 2 to the power 3 विच विल इक्वल्स टू 8, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी इक्वल्स टू 8। अब इस पर्टिकुलर में देखो, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो जो हमारा 2 है इट इज कॉल्ड बेस, 3 इज पावर एंड 8 इज आवर आंसर। अब ये पर्टिकुलर चीज़ जो हमारा है, इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से चेंज करके लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखेंगे तो लॉगरिथम फॉर्म में लिखने का जो रूल होता है वो ऐसे समझ लीजिए कि जब लॉग लिखा जाएगा तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे लॉग बेस होता है और यहाँ पे जो इस एक्सपोनेंशियल का जो आंसर है वो आंसर ही यहाँ पे लिखा जाएगा और इस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे हम इसका पावर लिखते हैं। बेसिकली अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, इस पर्टिकुलर में बेस क्या है हमारा, बेस 2, आंसर 8 है, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। ये हमारा हुआ इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथमिक फॉर्म। आप ऐसे जैसे एक्सरसाइज जब 7th A पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही क्वेश्चन रहेगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथम फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है इसमें बहुत जगह कन्वर्जन हमको करना पड़ेगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा जैसे कि 4 to the power 2 इज इक्वल टू 16 होता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो लॉग बेस, बेस क्या है इसमें 4 और आंसर 16 इज इक्वल्स टू 2। इसको ऐसे रीड किया जाता है कि 2 इज इक्वल्स टू लॉग टू द बेस 4 ऑफ 16, 4 to the power 2 विच विल बी इक्वल्स टू 16। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा ना। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखें या फिर एसचन की फर्स्ट एक्सरसाइज देखें तो उसमें आपको पहला जो टॉपिक है, एक मिनट, अगर आप इस लॉगरिथम इस बुक का एक्सरसाइज 7th A देखेंगे तो 7th A में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रहा है कि व्हेन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर ईच स्टेटमेंट, मतलब कि इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब क्वेश्चंस हमारे लॉगरिथमिक फॉर्म में पहले से हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है एक्सरसाइज 7th A का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आ रहा है लॉग बेस 2 8 विल बी इक्वल्स टू 3। लॉग बेस 2 8 इक्वल्स टू 3। अगर इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म को ध्यान से रीड करें तो लॉग ये हमारा बेस होगा जो आपको एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए हेल्प करेगा। लॉग बेस यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो आपका पर्टिकुलर आंसर होता है और जो 3 है यहाँ पे जो रहेगा वो आपका पावर होता है। और एक्सपोनेंशियल में लिखने का तरीका हमको पता है, बेस लिखते हैं उसकी पावर लगाते हैं और दैट विल बी इक्वल्स टू आंसर। तो इसमें से इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आप वैल्यूज ले लीजिए। इसमें हमारे पास बेस 2 हो गया, 2 to the power 3 विल बी इक्वल्स टू 8। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर उसके बाद हम फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी करेंगे, बट अभी हम उसको मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो लॉग बेस 381, लॉग बेस 381 इक्वल्स टू 4। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7A का। इस पर्टिकुलर चीज को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए बेस क्या हो जाएगा 3, 3 to the power 4 विल बी इक्वल्स टू 81। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। इसका अगर मैं 6 क्वेश्चन कर दूं 1/3 लॉग जो है इसका जो 6 क्वेश्चन है 1/3 सॉरी इक्वल्स टू लॉग 27 इक्वल्स टू 3। ये हमारा 6 क्वेश्चन है। अब इसमें फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने क्या किया, बस इसको फ्लिप करके लिख दिया है। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं ये कैसे होगा, ये तो ये क्या है बेसिकली, इस साइड से रीड कर लो। ये क्या है 27 हमारा बेस हो गया और 27 to the power 1/3 विल बी इक्वल्स टू 3। ये हो गया। इसको अगर एक्सपोनेंशियली सॉल्व करना चाहोगे या देखना चाहोगे कैसे ये हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, तो 27 का अगर प्राइम फैक्टराइज करा जाएगा दैट विल बी 3 9 3 3 3 1, हमको 3 मिल गया। तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा 3 to the power 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 3। एक्सपोनेंट का लॉ लग गया यहाँ पे, 3 कट गया, 3 इक्वल टू 3
दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह सारे हो जाएंगे। आप इसको ट्राई करिए, जो नहीं आ रहा है तो वो आप भी बताइए। अब अगर हम एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 2 पे ही जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फॉर्म फॉर ईच स्टेटमेंट, मतलब वो क्या कह रहा है कि लॉगरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंट फॉर्म को दिया है और आपको उसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब फर्स्ट क्वेश्चन जैसे 16 इज इक्वल टू द पावर 4, 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। अब इसको लॉग में चेंज करना है, लॉग बेस आंसर इक्वल्स टू पावर। इसमें हम देख सकते हैं बेस क्या है, बेस हमारा 2 है, तो log बेस टू 16 विच विल बी इक्वल्स टू 4। ये हमारा पहला आंसर हो गया। इसमें अगर आप 1 3 5 7 क्वेश्चन अगर देख लीजिए, 7 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 1/32 इक्वल्स टू द पावर -5, 1/32 इक्वल्स टू द पावर -5। इसको अब लॉग में चेंज कर लीजिए, लॉग बेस हमारा क्या है 2 है, आंसर क्या है 1/32 विच विल बी इक्वल्स टू -5। ये हमारा लॉग में चेंज हो गया। इसका अगर एक और क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन नंबर 8, 10 टू द पावर 1.4969, 10 to the power 1.4969 is equals to 31.4, 31.4। अब इसको लॉग में चेंज करने के लिए क्या करना है, लॉग बेस 10 31.4 इक्वल्स टू 1.4969। सिंपल बस कन्वर्जन है और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका है एक्स 7 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच लॉगरिथमिक वैल्यूज बिलो। अब उसने क्वेश्चन क्या किया है, लॉग 10,000। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फर्स्ट लॉग बेस 10,000, इसको हमको सॉल्व करना है। तो आपको इसको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पहले आप इक्वल्स टू एक्स कर लीजिए लेट कर। अब लेट करके जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो अब इसको लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आपका ये इजीली हो जाएगा। बेस क्या है इसमें 10, पावर क्या हो जाएगी x इक्वल्स टू क्या हो 1000। अब 10 टू द पावर x विल बी इक्वल्स टू, इस 10 को लिखा जाएगा 10 टू द पावर 3। बेस इज सेम, एक्सपोनेंट के रूल्स याद करिए, बेस इज सेम देन पावर्स विल बी इक्वल, देन x इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देख लें, log 10 0.1, फोर्थ log बेस 10 0.1, ये क्वेश्चन है, that will be equals to x। लेट कर लेते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 0.1। अब इसमें हमारा 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 0.1 है। यहाँ पे बेसिकली आप देख लें कि बेस इजीली इक्वल हो गया, बट यहाँ पे 0.1 है तो इसको हम लोग फ्रैक्शंस में चेंज कर देते हैं। पहले 10 टू द पावर x विल बी इक्वल्स टू, इसका डेसिमल हटाएंगे 1/10 हो जाएगा, 10 टू द पावर x इज इक्वल्स 10 टू द पावर -1। यहाँ पे एक्सपोनेंस के लॉ लगे, a टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m। ये फॉर्म भी होता है a टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m। ये फॉर्म भी होता है। तो हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज कर दिया, इसलिए चेंज करना नेसेसरी था क्योंकि यहाँ पे हमको बेस सेम करना था। तो 10 और 10 दोनों का बेस सेम हो गया, देन पावर्स विल बी इक्वल, देन x विल बी इक्वल्स टू -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था आई थिंक सो, सॉरी 4 है। अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चन अगर ट्राई कर लें, लेट अस 9 10 11 log 27 9, 11 क्वेश्चन log 27 9 let equals to x, log 20 base 27 9 equals to x। इसको let x कर लिया गया, इसको चेंज कर देते हैं, 27 to the power x will be equals to 9। दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, बेस सेम कर लेते हैं। 27 we can write it as 3 to the power 3, which is 9 and 3 are 27, whole to the power x is equals to 3 square, that will be 3 to the power 3x is equals to 3 square। We can see that both the side the base is same, then the power will be equal, then 3x equals to 2। ये पर्टिकुलर चीज हमारा क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन जो आप सबको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आता होगा। तो x will be equals to 2 divided by 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब इसके बाद आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जो नहीं आएगा आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए मुझे, मैं उसका आंसर लिख दूंगा। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड से ही रिलेटेड है, वो पहले से इक्वल्स टू x लिख दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो फोर्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है।
फोर्थ वाले क्वेश्चन में अगर हम पहला क्वेश्चन लिखे फोर्थ का, log बेस x 216 इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, log बेस x 216 इक्वल्स टू x, सॉरी 3 इक्वल्स टू 3। लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल दीजिए। दैट विल बी x टू द पावर 3 इक्वल्स टू 216। अब x टू द पावर 3 इक्वल्स टू 216 हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। x टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 108 2 54 2 27 3 9 3 3 3 1। यू कैन सी हमको 3 2 मिल गया और 3 3 मिल गए। वी कैन राइट एस 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, बट हमको कॉमन चाहिए। x टू द पावर 3 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल टू द पावर 3। एक्सपोनेंट के रूल्स यहाँ पे लग गए हैं, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b होल टू द पावर m। ये रूल्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है। That will be x to the power 3 is equal to 6 to the power 3. As we can see, both the powers are same. The powers are same. Therefore, the base will be equal. That is x equals to 6. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फोर्थ के हम और भी पार्ट्स कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व 1 2 3 फोर्थ पार्ट। log base 8x will be equals to 2 by 3. log base 8 x is equals to 2 by 3. Let us convert it into exponential form. That will be 8 to the power 2 upon 3 is equals to x. So easy. Solve it. Let us prime factorize 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 whole power 2 upon 3 which will be equals to x. 2 to the power 3 in multiply by 2 by 3 equals to x. 3 से 3 cancel out हो जाएगा। 2 to the power 2 is equals to x, then 4 is equals to x. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, then x is equals to 4 is the final answer. इसका लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 6, log बेस टू 0.5 इक्वल्स टू x। log बेस टू 0.5 इक्वल्स टू x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, log बेस टू 0.5 इक्वल्स टू x। फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई करो, इसको कन्वर्ट करो। 2 टू द पावर x विल बी इक्वल्स टू 0.5, बेस सेम नहीं है, बेस सेम करना पड़ेगा। 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 0.5 को कन्वर्ट करके 5 अपॉन 10 डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में किया गया, सिंपलेस्ट फॉर्म किया गया, 1 अपॉन 2 हो गया। 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 2 टू द पावर x इज सॉरी 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर -1। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पर्टिकुलर लॉ अप्लाई होगा, इसके पहले मैंने अप्लाई किया था। देन x विल बी इक्वल्स टू -1 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 7 है हम कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट। जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आएगा कन्वर्जन वगैरह का, आप कमेंट कर लीजिए, मैं उसमें बता दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 7B से। थैंक यू वेरी मच।